क्या आपने ऐसा पुंडरी में देखा जिसके बाद आपने सोचा कि चुनावी मैदान में आना चाहिए, जिम्मेवारी जब मिलेगी, चेयरपर्सन बनेंगे तो कहीं न कहीं उन समस्याओं को दूर किया जाएगा। तो ऐसी क्या कमियाँ आपने पुंडरी नगर पालिका के दौरान पुंडरी शहर के अंदर देखी? 75 साल हमें आजादी को हो गए, लेकिन अभी तक भी हम वही गली नालियों के अंदर फंस के रहे हुए हैं। मेरी सोच उससे भी थोड़ा सा आगे बढ़ने की है। विधायक भाजपा के रहे हैं, सांसद भाजपा के रहे हैं, तो वो लोग काम करवा सकते थे। लास्ट टाइम भी जो भी टर्म थी, लास्ट टाइम भाजपा के विधायक नहीं थे, वो आजाद थे, उससे पहले भी आजाद लेकिन थे। समर्थन भाजपा का था। भले ही वो आजाद जीते हो, लेकिन गोदी में भाजपा के बैठे थे। मनोहर लाल खट्टर के पास चले गए थे वो। मनोहर लाल खट्टर के पास वो चले गए थे, लेकिन अब उन्होंने किस चीज पे काम किया ये तो वही बता सकते हैं ना, वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा उनके बारे में। तो विधायक जिस तरह के अभियान चलाते हैं तो लोग परेशान होते हैं, तो उसका खामियाजा भी अब की बार जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को नगर पालिका के चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। अगर हम सोचते हैं पुंडरी को चंडीगढ़ बनाना है या इसको उससे भी आगे हमें बढ़ाना है, तो रूल तो फॉलो करने पड़ेंगे ना उन वाले। विधायक जो अधिकारियों के सामने रोते गिड़गिड़ाते दिखे हैं कि नशे की हमने लिस्ट जो है वो हमने बनाकर अधिकारियों को दी है, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा। तो जब अधिकारी नहीं सुन पा रहे तो किस तरह से जो नशे का आपने बात कही कि हम नशा मुक्त जो है पुंडरी को बनाएंगे, तो किस तरह से बनाएंगे जब एक विधायक की अधिकारी नहीं सुन पा रहे, तो एक चेयरपर्सन की कहां से सुनाई? मैंने स्वयं देखा है एक दो जगह विधायक जी ने खुद से नशाखोरों को पकड़ने की कोशिश की है। इवन के सफाई अभियान जिस दिन था ना, तो उस दिन भी उन्होंने अपनी गाड़ी पीछे दौड़ाई है, लेकिन वो बच के भाग निकले। इतना नशा विरोधी अभियान विधायक जी ने चला रखा है। जनता परेशान होती है तो कहीं ना कहीं फिर वो वोट की चोट से जवाब देना भी जानती है। जनता परेशान नहीं है, आप उन घरों में जाके देखिए जिनके बच्चे बिना हेलमेट के आज तक कोमा के अंदर पड़े हैं। जो ऐसे ऐसे बच्चे जो विधायक जी गए हैं, जिनकी मदद भी की आपने देखा होगा, वो बेचारे उठ नहीं पा रहे 6-6 8-8 महीने से। उन माताओं के ऊपर क्या गुजरती है, उनका दर्द कौन महसूस करेगा। चुनाव का अभियान जो है वो आपका किस तरह का? चुनाव अभियान जो हमारा है वो सिर्फ कमल के फूल पे चला हुआ है। जहां भी हमारी कंपेनिंग होती है वो सिर्फ हम यही बोलते हैं, जिसको कमल का फूल पार्टी देगी हमें उसको ही जिताना है, उसको ही वोट करना है। 6 लोगों ने जो है वो भाजपा के पार्टी को जो है आवेदन किया है, जिसमें सभी जो है वो सैनिक समाज से तकरीबन सदस्य हैं। तो कैसे मानते हैं कि अब की बार जो है वो पार्टी आप पर जो है वो विचार करेगी, आपको जो है वो टिकट देगी और आप जो है चुनावी मैदान? हमारी मेहनत को देखते हुए तो पार्टी हमारे ऊपर विचार जरूर करेगी, ये मेरे को विश्वास है। 1% अगर मान लिया जाए भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट नहीं देती है, तो क्या आजाद उम्मीदवार के तौर पर आपके परिवार के जो सदस्य हैं, अर्चना जी, क्या वो चुनावी मैदान में आएंगे? आप लोग चुनावी मैदान में? टिकट नहीं मिली तो मैं लड़ूंगा, टिकट नहीं मिली तो मेरी जिम्मेवारी दुगनी बढ़ जाएगी, जिसको टिकट मिलेगी उसको जिता के लेके आने। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनावों का बिगुल जो है वो बज चुका है, और कैथल जिले की अगर मैं बात करूं तो कैथल जिले में पुंडरी, सीवन और कलायत नगर पालिका के चुनाव जो है वो होने हैं। तो फिलहाल मैं पुंडरी में हूं, और पुंडरी में अमित सैनी हमारे साथ है, जिस चेहरे को आप देख रहे हैं। इनके परिवार के एक सदस्य ने पुंडरी नगर पालिका के चेयरपर्सन के लिए ताल ठोकी है, क्योंकि बता दूं कि महिला बीसीबी जो है ये रिजर्व है सीट, और उसी रिजर्व सीट पर जो है इनके परिवार के एक सदस्य ने ताल ठोकी है, और भाजपा से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और भाजपा से फिलहाल टिकट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। आवेदन इन्होंने किया है, लेकिन आज पड़ताल करेंगे, बाल की खाल निकालेंगे और क्या एजेंडे लेकर जो है वो मैदान में उतरे हैं और क्या कुछ एम जो इनका रहने वाला है, उसी को लेकर बातचीत करेंगे। अमित सैनी हमारे साथ है, इनकी भाभी जी अर्चना सैनी जो है वो फिलहाल चुनावी मैदान में है और भाजपा से टिकट मांग रहे हैं। फिलहाल बातचीत कर लेते हैं, अमित सैनी हमारे साथ है। नमस्कार अमित जी। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। बताएं पहले तो चुनाव का अभियान जो है वो आपका किस तरह का चल रहा है? सबसे पहले तो मैं आपका और आपके दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और चुनाव अभियान जो हमारा है वो सिर्फ कमल के फूल पे चला हुआ है। जहां भी हमारी कंपेनिंग होती है वो सिर्फ हम यही बोलते हैं, जिसको कमल का फूल पार्टी देगी हमें उसको ही जिताना है, उसको ही वोट करना है। तो अमित जी अगर बात करें तो आपके परिवार से कौन वो सदस्य है जिन्होंने ताल ठोकी है और भाजपा से जो है वो टिकट मांग रहे हैं? मेरे छोटे भाई हैं राहुल सैनी, उनकी वाइफ है श्रीमती अर्चना सैनी, उन्होंने ताल ठोक किया है। तो जिस तरह से हम बात करें, काफी वो आपने कहावत सुनी है, एक अनार 100 बीमार। तो वो कहावत यहाँ पुंडरी के क्षेत्र में भी जो है वो कहीं ना कहीं देखी जा सकती है, यहाँ पर भी लागू होती है।
6 लोगों ने जो है वो भाजपा के पार्टी को जो है आवेदन किया है, जिसमें सभी जो है वो सैन्य समाज से तकरीबन सदस्य हैं। तो कैसे मानते हैं कि अब की बार जो है वो पार्टी आप पर जो है वो विचार करेगी, आपको जो है वो टिकट देगी और आप जो है चुनावी मैदान में होंगे? हमारी मेहनत को देखते हुए तो पार्टी हमारे ऊपर विचार ज़रूर करेगी, ये मेरे को विश्वास है। और रही बात 100 बीमार वाली, 1 अनार वाली, तो मेरा ये मानना है कि जिन्होंने भी भाजपा की मदद की है, जो चुनाव के टाइम जुड़े हुए हैं, जो लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, जो भाजपा की जो विचारधारा है, वो उनसे मेल खाती है, उन सबका स्वागत है, वो भी टिकट माँग सकते हैं, उनका हक है। तो जिस तरह से बात करें कुछ ही दिनों में जो है वो टिकट की अनाउंसमेंट जो है वो हो जाएगी। अगर आपकी सोच को लेकर बात करें, आपके परिवार की सोच को लेकर बात करें, तो क्या आपने ऐसा पुंडरी में देखा, जिसके बाद आपने सोचा कि चुनावी मैदान में आना चाहिए, ज़िम्मेवारी जब मिलेगी, चेयरपर्सन बनेंगे तो कहीं न कहीं उन समस्याओं को दूर किया जाएगा। तो ऐसी क्या कमियाँ आपने पुंडरी नगर पालिका के दौरान पुंडरी शहर के अंदर देखी गई? मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि राजनीतिक बैकग्राउंड हमारा नहीं है। लेकिन जैसे जब हम छोटे थे, स्कूल के अंदर थे ना, तो एक सोच होती है कि मेरा देश आगे कैसे बढ़े, हम आगे कैसे बढ़े और जिस मिट्टी में हमारा जन्म हुआ है, हम उसको कैसे अच्छा करें, उसके लिए क्या अच्छा करें। तो अभी आप देखोगे पिछले लगभग 75 साल हमें आज़ादी को हो गए, लेकिन अभी तक भी हम वही गली नालियों के अंदर फँस के रहे हुए हैं। मेरी सोच उससे भी थोड़ा-सा आगे बढ़ने की है। वाक़ई में ये बात है कि गलियों के अंदर जो सफाई की व्यवस्था की समस्या है, गलियों की समस्या है और जिस टाइम बारिशें आ जाती हैं, बारिशों के अंदर सीवरेज की समस्या है। लेकिन उसके ऊपर अच्छे तरीके से काम कैसे किया जाए ताकि वो समस्या बार-बार मुँह ना भाए, उसके ऊपर कैसे काम करें। इससे एक बार निजात पाके फिर हम हमारे बच्चे वो उनको अच्छी एजुकेशन कैसे मिले या जो हमारे बेटे-बेटियाँ हैं, जो हमारे भाई-बहन हैं, उनको अच्छी कोचिंग वगैरह कैसे मिले जिनसे कि उनका भविष्य उज्ज्वल हो सके, उसके ऊपर हम ज़रूर काम करेंगे। नशा विरोधी अभियान हम लगातार चलाएँगे, नशे को पनपने नहीं देंगे। अगर आपने मेरे बयान देखे होंगे ना, कई बार मज़ाक भी उड़ाया गया मेरे बयानों का कि मैं नशा नहीं बाँटूँगा। ये बिल्कुल सच्चाई है, मैं नशा नहीं बाँटूँगा। मैं ये शहर जो है, ये पुंडी शहर मेरा घर है। कोई भाई, कोई पिता, कोई बेटा अपने परिजनों को नशे रूपी ज़हर नहीं दे सकता। अगर कोई शराबी भी है ना, वो भी सोचेगा मेरा बेटा शराब ना पिए, मेरा बेटा बीड़ी ना पिए। तो फिर एक अच्छे नागरिक होने के उससे हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ना नशा खुद सेवन करें और बल्कि जो समाज के अंदर नशे की है, उससे दूर रहें। अब आप देखोगे ना जो फ्री नशा बँटेगा तो उसके अंदर लगभग हमारे 5 से 10% युवा वो सिर्फ फ्री के नशे के कारण उस नशे की गर्त में गिर जाएंगे और सिर्फ उन जो नशा वो जो सेवन करेंगे ना अभी तो फ्री का है फिर वो थोड़े दिन बाद घर के बर्तन बेचना शुरू करेंगे कुछ और करेंगे वो काम नहीं करेंगे वो उनके घर के ऊपर भी बोझ बनेंगे वो समाज के ऊपर भी बोझ बनेंगे तो हमें बिल्कुल ओपन माइंड से चलना पड़ेगा। अमित जी, जैसे आपने कहा कि पुंडरी में जब आप घूमे, पुंडरी की समस्याओं के बारे में आपने अवगत किया, काफ़ी लंबे समय से आप लगातार लोगों के हित के लिए, लोगों की समाज सेवा में जो है वो जुटे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी काफ़ी समय से सेवा कर रहे हैं। अगर मैं इन मूलभूत सुविधाओं की अगर मैं बात करूँ, तो आप जिस पार्टी से आप टिकट माँग रहे हैं, भाजपा से आप टिकट माँग रहे हैं, आवेदन भी आपने किया, दावा भी आपने किया, ताल भी आपने ठोक दी है। पिछले 2014 की बात करूँ, सांसद भाजपा का रहा। 19 में अगर बात करूं तो विधायक भाजपा का रहा, सांसद भाजपा का रहा। वहीं 2024 की बात करूं, फिलहाल की बात करूं, तो विधायक और सांसद भी भाजपा के हैं। जब इन मूलभूत सुविधाओं को 15 साल के कार्यकाल के दौरान दूर नहीं कर पाए, तो अब आप किस तरह से इस रोड मैप को लेकर चलें कि इनको दूर किया जाएगा और इन समस्याओं से निजात जो है वो जो है लोगों को जो है वो दिलवाई जाएगी। किस तरह से आपका रोड मैप रहने वाला है? जब 15 साल में भाजपा नहीं करवा पाई, तो आप अपने इस कार्यकाल के दौरान कैसे करा पाएंगे अगर जनता आशीर्वाद देती है? ये बिल्कुल आपका जो सवाल है वो वाजिब है। एक्चुअल में क्या था अब से पहले सबसे बड़ी बात थी कि भाजपा का यहाँ पे प्रधान नहीं बना। जो भी प्रधान बनते थे वह स्वयं चुने जाते थे, एमसी चुनते थे उनको। आपको पता है उनमें खरीद फरोख्त विधायक भाजपा के रहे हैं, सांसद भाजपा के रहे हैं, तो वो लोग काम करवा सकते थे। लास्ट टाइम भी जो भी टर्म थी लास्ट टाइम भाजपा के विधायक नहीं थे, वो आजाद थे, उससे पहले भी आजाद लेकिन थे। समर्थन भाजपा का था, समर्थन भाजपा का था।
भले ही वो आजाद जीते हो लेकिन गोदी में भाजपा के बैठे थे, मनोहर लाल खट्टर के पास चले गए थे वो। मनोहर लाल खट्टर के पास वो चले गए थे, लेकिन अब उन्होंने किस चीज पे काम किया ये तो वही बता सकते हैं ना, वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा उनके बारे में। तो फिर आप कैसे इन समस्याओं को दूर दूर जो है वो कर पाएंगे? मैं आश्वस्त हूँ। मैंने जो मेरा राजनीति के अंदर आने का जो टिकट मांगने का कारण है ना, पिछले 100 दिन का जो रिकॉर्ड जो कार्य इन्होंने विधायक जी ने करवाए हैं, जो उनकी सोच मैंने देखे कार्य करने के प्रति, उससे ही हमारे अंदर आस जगी है कि हाँ हम भी आ सकते हैं। यानी मौजूदा विधायक की जो कार्यशैली है उससे कहीं ना कहीं प्रभावित हुए और जो सोच वो लेकर चल रहे हैं, तो उसी सोच के माध्यम से आप भी जो है इस पुंडरी को व्यवस्थित तरीके से बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, अभी आप देखो ना, कभी आपने देखा कोई विधायक खुद झाड़ू हाथ में उठाए हुए? लेकिन वो सिर्फ झाड़ू नहीं है, उससे हमारे समाज को एक सोच मिलती है, नई सोच मिलती है। अब सब मांगते हैं मेरा राइट, लेकिन कर्तव्य भी तो है ना संविधान के अंदर लिखे हुए। कर्तव्यों की बात कोई नहीं करता, कुछ हमारे कर्तव्य भी तो है ना समाज के प्रति, तो हमें उनके ऊपर भी आगे बढ़ना पड़ेगा, सफाई व्यवस्था खुद करनी पड़ेगी। मैं स्वयं विधायक जी के साथ रहा हूँ। सिर्फ सफाई नहीं होती, सफाई होती है जो गलियों के अंदर जो आम लोग जो विधायक जी से नहीं मिल सकते, विधायक जी खुद उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, हर छोटी से बड़ी समस्या लेकिन का पता विधायक की लगता है। कार्यशैली पर भी कहीं ना कहीं सवाल जो है वो खड़े होते हैं पुंडरी में, क्योंकि विधायक की जो कार्यशैली है लोग कहीं ना कहीं परेशान भी हैं। कई लोगों से जब हमारी बात होती है, जब विधायक जी इस तरह के अभियान चलाते हैं तो लोग परेशान होते हैं, तो उसका खामियाजा भी अब की बार जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को नगर पालिका के चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। अभी कल की अगर मैं बात करूं तो दुकानों के आगे जो रैंप थे उनको तोड़ा गया, लोगों में वहां रोष देखा गया। हेलमेट की अगर बात करूं, चलान की अगर मैं बात करूं, तो उसमें लोगों का रोष जो है वो देखा गया साफ तौर पर। तो इन जैसी चीजों को लेकर मानते हैं कि भाजपा का उम्मीदवार जो है यहाँ से जो है वो किले फतेह कर पाएगा? बिल्कुल 100% श्योर हूं मैं। जो भी, अब आप एक चीज मानिए, हेलमेट कई बार ये बोल देते हैं कि हमें सिर्फ घर से चौक तक जाना है, तो हेलमेट क्यों लगाऊं? सिर्फ यही छोटा सवाल है ना। तो क्या चोट ये बोलकर आएगी कि भाई मैं चौक से आगे जाके लगूंगी? वो बीच में भी तो एक्सीडेंट हो सकता है ना, वो सेफ्टी के लिए वो एक रूल है। अगर हम सोचते हैं पुंडरी को चंडीगढ़ बनाना है या इसको उससे भी आगे हमें बढ़ाना है, तो रूल तो फॉलो करने पड़ेंगे ना उन वाले। बिना रूल फॉलो करे तो होगा नहीं ना। लेकिन जनता परेशान होती है तो कहीं ना कहीं फिर वो वोट की चोट से जवाब देना भी जानती है। जनता परेशान नहीं है, आप उन घरों में जाके देखिए जिनके बच्चे बिना हेलमेट के आज तक कोमा के अंदर पड़े हैं। जो ऐसे ऐसे बच्चे जो विधायक जी गए हैं जिनकी मदद भी की, आपने देखा होगा, वो बेचारे उठ नहीं पा रहे 6-6 8-8 महीने से। उन माताओं के ऊपर क्या गुजरती है, उनका दर्द कौन महसूस करेगा? ठीक है, सवाल उठा सकते हैं, हक है, डेमोक्रेसी है, सवाल उठाने भी चाहिए, लेकिन वो अच्छी चीजों पे उठाओ ना, जहां लगे कि ये समस्या है, समस्या पे सवाल उठाओ, हम साथ में उनके। विधायक अधिकारियों के सामने आप विधायक की बात कर रहे हैं और ये कहते हैं कि विधायक के नक्शे कदम पर हम चलेंगे, विधायक के नक्शे कदम पर चलकर हम काम करेंगे। विधायक जी अधिकारियों के सामने रोते गिड़गिड़ाते दिखे हैं कि नशे की हमने लिस्ट जो है वो हमने बनाकर अधिकारियों को दी है, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा। तो जब अधिकारी नहीं सुन पा रहे तो किस तरह से जो नशे का आपने बात कही कि हम नशा मुक्त जो है पुंडरी को बनाएंगे, तो किस तरह से बनाएंगे जब एक विधायक की अधिकारी नहीं सुन पा रहे, तो एक चेयरपर्सन की कहां से सुनाई करेंगे? एक्चुअल क्या है, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक ये प्रॉब्लम्स रहेंगी। मैंने स्वयं देखा है 1-2 जगह विधायक जी ने खुद से नशाखोरों को पकड़ने की कोशिश की है। इवन के सफाई अभियान जिस दिन था ना, तो उस दिन भी उन्होंने अपनी गाड़ी पीछे दौड़ाई है, लेकिन वो बच के भाग निकले। इतना नशा विरोधी अभियान विधायक जी ने चला रखा है। और इसके लिए हमारी माताओं को, हमारी बहनों को, हमारे बच्चों को, सबको एकजुट होकर खड़ा होना पड़ेगा। जब जहां भी आप देखोगे ना विधायक जी बच्चों को सबको एक नंबर दे के आते हैं कि ये मेरा नंबर है बेटा, इस पे आप किसी टाइम भी कॉल कर सकते हो, आपकी पूरी मदद की जाएगी। तो अमित जी अगर बात करें, चलिए नगर पालिका के चुनाव को लेकर बात करें, तो आपके सामने अगर भारतीय जनता पार्टी आपको उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारती है और उसके मुकाबले अगर बात करें तो आपके मुकाबले में राकेश गोस्वामी उनकी परिवार से भी हैं, और जहां तक सुनने में आ रहा सूत्रों के हवाले से कि कुलदीप सैनी उनके परिवार से वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, वो भी आजाद ताल ठोक सकते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी द्वारा टिकट नहीं दी गई। तो इन सबसे कैसे मुकाबला जो है वो किया जाएगा? वो भी है सैनी है, वो भी कहीं ना कहीं आजाद प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतर सकते हैं। फिलहाल उनका चुनाव प्रचार चल रहा है, तो इन सबसे कैसे जो है आप इनसे जीत पाएंगे? इनके मुकाबले आप अपने आप को मजबूत मानते उम, आपने महाभारत का युद्ध देखा ही होगा, हैं? तो पांडव कैसे जीते थे? भीष्म पितामह जी का आशीर्वाद लिया था ना, खड़े तो वो उनके सामने थे। तो
जो हमारे कुलदीप सैनी जी हैं, सम्मानित है हमारे लिए, मेरे चाचा जी हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, और उनका उनका आशीर्वाद मेरे को लेकिन कहीं ना कहीं महाभारत के इस मुहावरे से आपने कौरव जरूर साबित कर दिए हैं। कौरव नहीं है जी, हमारे घर के मेंबर हैं वो भी जी हैं, हमारे बड़े भाई हैं, सम्मान योग्य हैं, और मेरे को विश्वास है वो भी जरूर अपने छोटे भाई की बात सुनेंगे और बीजेपी के अंदर अपनी आस्था दिखाएंगे। वो भी लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, ठीक है थोड़ा सा भटक गए थे, लेकिन वो वापिस आएंगे, मेरा मन मान बोलता है ये बात। चलिए, अभी तक तो टिकट के ऊपर बात कर रही थी, अगर इन दैट केस राकेश गोस्वामी जी वो भी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। इन दैट केस 1% अगर मान लिया जाए भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट नहीं देती है, तो क्या आजाद उम्मीदवार के तौर पर आपके परिवार के जो सदस्य हैं, अर्चना जी, क्या वो चुनावी मैदान में आएंगे? आप लोग चुनावी मैदान में आएंगे? मैं ये पहले स्पष्ट कर चुका हूं कि हमारा परिवार राजनीति से संबंध नहीं रखता। हम सिर्फ विकास करवाने के लिए, हमारा एक मकसद है कि पुंडरी का विकास कैसे हो, विधायक जी की सोच के साथ, भाजपा की नीतियों के साथ हम उनको कैसे आगे बढ़ाएं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कैसे चले, हमें उस पे काम करना है। तो हम ये चीज तो सोच ही नहीं सकते ना कि अगर टिकट नहीं मिली तो मैं लड़ूंगा। टिकट नहीं मिली तो मेरी जिम्मेवारी दुगनी बढ़ जाएगी, जिसको टिकट मिलेगी उसको जिता के लेके आने की मेरी जिम्मेवारी मेरे कंधों पे दुगनी बढ़ जाएगी। यानी कि जो भी प्रत्याशी कमल का फूल लेकर मैदान में आएगा, उनके साथ जो है आप और आपका परिवार लगे। अन्यथा अगर भाजपा टिकट देती है तो आप फिर चुनाव जो खुले दिल से, खुले मन से जो लड़ेंगे। हम खुले दिल से चुनाव भी लड़ेंगे और जीत के भी आएंगे, ये मैं आश्वस्त हूं। और जिसको टिकट देगी भाजपा, हम उसके साथ बिल्कुल खुले दिल से लगेंगे, उनको जिता के लेके आने का काम करेंगे। चलिए, तमाम लोग आपको देख रहे हैं, पुंडरी के तमाम लोग आपको देख रहे हैं, तो क्या अपील, क्या संदेश उनके लिए रहने वाला है? मेरी पुंडरी की जनता से एक हाथ जोड़ के अपील है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने जो नशा विरोधी जो हमारी मुहिम है उसके साथ जुड़िए, नशे से कृपया अपने बच्चों को बचाइए, सफाई का ध्यान रखिए, और जो भी समस्या है डायरेक्ट उसको आप बता सकते हैं, किसी को भी, जो भी छोटा से छोटा कार्य करता है, आपकी समस्याएं जाएंगी, उनका समाधान जरूर होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। और ये थे हमारे साथ अमित सैनी, जिनकी भाभी अर्चना सैनी जो है वो फिलहाल भाजपा से टिकट की दावेदारी जो है वो ठोकी हुई है, और भाजपा आशीर्वाद देती है तो डटकर जो है वो चुनाव लड़ेंगे, और साफ तौर पर आश्वस्त हैं कि अब की बार यहाँ से पुंडरी नगर पालिका से भाजपा का जो भी प्रत्याशी कमल का फूल लेकर आएगा, वो यहाँ से जो है वो जीत जो है वो दर्ज करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के अंदर गुस्सा भी है विधायक के प्रति। जब अब हमने कुछ लोगों से बात की तो साफ तौर पर ये भी देखा गया कि वोट की चोट से जो है जवाब भी देने की तैयारी जो है वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि विधायक की कार्यशैली से कहीं ना कहीं लोग जो है वो परेशान है। लेकिन साफ तौर पर विधायक कहीं ना कुछ नया जो है वो करने की सोच रहे हैं, लेकिन वो सोच कितनी सही है वो पुंडरी के लोग जो है वो बताएंगे, वो कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं। लेकिन लगातार ऐसे तमाम लोगों से हम आपको रूबरू कराएंगे जो अपने एम को लेकर, अपने उद्देश्य को लेकर मैदान में हैं, और अगर जनता के आशीर्वाद से वो इस मैदान को फतेह करते हैं, जीतते हैं, तो कहीं ना कहीं नक्शा, तस्वीर जो है वो अपनी सोच से जो है वो बदलने का प्रयास जो है वो करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो को कहां देखते, कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।